Hi everyone, welcome to One World Academy. My name is मोहम्मद फिरोज आलम. Guys, आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मे का इस्तेमाल किस वर्क में किया जाता है, किस तरह के वर्क में किया जाता है, उसका सेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे. तो पहला है, जैसे मैंने लिख चुका है मॉडल का 3 सेंस होता है. देयर आर 3 सेंस ऑफ द मॉडल मे. द फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी किस केस में भी इसका इस्तेमाल करेंगे? पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना. जब हम संभावना की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां मे का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आज बारिश हो सकती है, मतलब हम लोग अंदाजा लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, उम्मीद करते हैं. तो ऐसे केस में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. जब संभावना की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो मे का इस्तेमाल करेंगे. कभी कभी हम लोग परमिशन के केस में भी इसका इस्तेमाल होता है. अक्सर हम लोग छोटे क्लास, जब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब स्कूल में जाते हैं, तो अक्सर बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, राइट. तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, इस टाइप का सेंटेंस खूब इस्तेमाल करते हैं. तो परमिशन के केस में, परमिशन मतलब अनुमति लेने या अनुमति देने, परमिशन लेने और परमिशन देने के केस में भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. और एक चीज़ और देखते हैं कि मे का इस्तेमाल इच्छा के लिए, विश के लिए भी होता है. अगर मैं किसी को दुआ देता हूँ कि आप फलो, आप लाखों साल जो आपका सफ़र मंगलमय हो, तो इस टाइप के सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. उसके बाद कहेंगे मे यू सक्सीड इन योर लाइफ. तो इस टाइप का हम लोग सेंटेंसेस खूब इस्तेमाल करते हैं. तो फाइनली वी हैव कम इन कंक्लूजन्स दैट देयर आर 3 uses ऑफ मे, देयर आर 3 senses ऑफ मे. द फर्स्ट वन इज possibility. It is used for possibility. The second one, it can be used for permission, and the third one is it can also be used for wish. Possibility के लिए, permission के लिए और wish के लिए हम लोग मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करते हैं. देखते हैं वन बाय वन कुछ सेंटेंस दे करके, ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह समझ में आए आप लोगों को. तो पहला वाला देखते हैं. जैसे क्या है भाई, संभावना के केस में, जैसे हम बोले आज बारिश हो सकती है. आज बारिश हो सकती है. सबसे पहली बात, एक चीज और समझ लिया जाए कि मे का मतलब जो होता है, एक्चुअली अगर हिंदी में जानते हैं मे का मतलब, या मे बोलो या माइट बोलो, दोनों का सेंस सेम आता है. मे या माइट की बात करेंगे, उसका मतलब हिंदी में होता है सकता है, सकती है या सकते हैं. और मे या माइट प्लस हैव में अगर वर्ब 3 लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सकता था, सकते थे या सकती थी. तो मे या माइट का जब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं. मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे. तो मे इज ऑल्सो अ मॉडल, इसलिए उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका वर्ब 1 आएगा. लेकिन मैं एक चीज़ और बताया था लास्ट टाइम कि जब हैव आ जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मे माइट हैव वर्ब 3 मतलब सकता था, सकते थे, सकती थी. तो यहाँ क्या है, आज बारिश हो सकती है. इट मे, या फिर माइट भी लिख सकते हैं, रेन टुडे. वह स्कूल जा सकता है. तो क्या होगा, ही मे या माइट गो टू स्कूल. देख लिए किस तरह से होता है. चाहे मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. वह स्कूल जा सकता है. ही मे या माइट गो टू स्कूल. देख रहे हैं कि सेंटेंस के आखिर में हो सकता है, मतलब सकती है या सकता है या सकते हैं, जो भी आए तो हम लोग माइट का या मे का इस्तेमाल करेंगे. उसी का पास्ट फॉर्म में अगर हम देखते हैं, पास्ट फॉर्म में आज बारिश हो सकती थी. आज बारिश हो सकती थी. आज बारिश हो सकती थी. तो क्या होगा भाई, इसमें स्ट्रक्चर ये लगाएंगे, मे या माइट का हैव लगाएंगे. तो क्या होगा, इट मे हैव या माइट हैव, मे हैव या फिर माइट हैव. उसके बाद हमने लिख दिया है यहाँ वर्ब 3, इट मे हैव या माइट हैव रेन टुडे. वह सकता था. ठीक है,
वह वहां जा सकता था। तो क्या होगा? ही मे या माइट हैव गॉन देयर। ठीक है, हमने अभी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करी, कुछ सेंटेंसेस बताया, बारिश हो सकती है, इस टाइप का कुछ सेंटेंस बताया, वो पॉसिबिलिटी में आता है। अब हम लोग परमिशन का कुछ सेंटेंस लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। परमिशन मतलब अनुमति। जैसे हम बोले कि क्या, परमिशन की बात कर, परमिशन अनुमति, अनुमति। हाँ, अब अनुमति की बात करते, परमिशन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये कॉमन सेंटेंस है इसलिए लिखता हूं। तो मे आई कम इन सर। तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो। तो क्या होगा? यू मे या माइट भी लिख सकते हैं, गो नाउ। यू मे गो नो, यू माइट गो नो। ठीक है, तो ये आपका परमिशन। इस टाइप का ढेर सेंटेंसेस है, वो अपने से आप मतलब फ्रेम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ढेर सारा आप देखिएगा और उसमें ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करिएगा। मे माइट लगा करके वर्ब का पहला फॉर्म। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। तुम अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ। बेहतर है आप यहाँ माइट ना लगा करके मे लगाए, ज़्यादा मतलब खूबसूरत। इट गिव्स यू नो साउंड सेंस if you write may over there, right? You may go now, rather using you might go now, right? अब हम लोग बात करेंगे विश की। विश मतलब इच्छा, ख्वाहिश, मतलब इच्छा, ख्वाहिश की बात करते हैं, इच्छा की बात करते हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ, जैसे बोलते हैं ना, तुम कामयाब हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओ, भगवान तेरा भला कर, भगवान तेरा भला करे। ठीक है, तुम कामयाब हो जाओ, भगवान तेरा भला करे। ठीक है, तुम लंबा मतलब तुम खूब हजारों साल जियो, इस टाइप का दुआ कर देते हैं। तुम कामयाब हो जाओ, तो क्या होगा? यू मे सक्सीड। भगवान तेरा भला करे, गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यू मे सक्सीड। देखिए यहाँ अब तुम कामयाब हो जाओ, हम लोग मे की बात करते हैं। पहला केस में मे का दूसरा सेंस हुआ, दूसरा केस में मे का दूसरा सेंस हुआ, तीसरा केस में यहाँ हम लोग मे का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ मे का मतलब सकना या सकता नहीं है, यहाँ मे का मतलब क्या है? इस मे का इस्तेमाल करके हम लोग किसी चीज़ को मतलब क्या करते हैं? ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। तुम कामयाब हो जाओ, मैं दुआ देता हूँ, तो उस केस में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, यू मे सक्सीड। लेकिन याद रहे, जब मैंने बोल दिया कि मे माइट के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे, सक्सेस वर्ब मतलब कामयाब होने को क्या बोलते हैं? सक्सीड बोलते हैं। इसलिए यहाँ क्या हुआ? यू मे सक्सीड। भगवान तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, तो क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ भी मे का इस्तेमाल हुआ, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, यू मे सक्सीड। उसके बाद और भी ढेर सारा है। Guys, I have just completed the uses of may, right? I hope you got it completely, right? And I request you, those who have not subscribed my channel yet, better subscribe it, and don't forget to like, comment and share my videos. Thank you so much.